सुप्रभात दोस्तों। प्रतिदिन की तरह जब मैंने आज अपने किचन गार्डन में पानी दिया तो चिड़िया की चहचहाट, विभिन्न पक्षियों के कलरव और कोयल की कूहू कू को सुनकर मुझे उन परिंदों ने कुछ लिखने के लिए प्रेरित किया। उसी की ये झलक है रचना मेरी आज की। तो सुनिए क्या है। बस फ़र्क है इतना हम पढ़े लिखे इंसान और उन अनपढ़ से परिंदों में। बस फ़र्क है इतना हम पढ़े लिखे इंसान और उन अनपढ़ से परिंदों में। जी हाँ, दी फुर्सत है कुदरत ने कोरोना के नाम पर ही सही तुम्हें इंसान देखिक रोज बैठ अपने घर आंगन या किचन गार्डन में। सुबह से शाम की कर नोटिस गतिविधियां तू इन मासूम परिंदों की, फिर जवाब मिल जाएगा तुम्हें ये कोरोना महामारी है क्यों आई, ये कोरोना महामारी है क्यों आई। चुन चुन कर एक एक तिनका, चुन चुन कर एक एक तिनका अपनी चोट से घर अपना है वो खुद बनाते। नहीं आलसी ये तुम्हारी तरह जो दे ठेका घर बनाने का, बेफिक्रे से हो जाते, बेफिक्रे से हो जाते। दिन भर घूमे चाहे रोजी रोटी के लिए भले ही कहीं, रात ढलने से पहले, शाम ढलने से पहले या दिन छिपने से पहले अपने घरौंदे में हैं ये जल्दी ही लौट आते। फिर रात गुजारते बड़े प्यार से अपने बीवी बच्चों संग। नहीं मूर्ख जो तुम्हारी तरह घूमे रात भर क्लब बार या शॉपिंग मॉल में, घूमे रात भर क्लब बार या शॉपिंग मॉल में। नहीं छोड़ते कभी अकेला, ना करते विश्वास किसी पर, अपने बच्चों को भर भर चोच खुद खिलाते। ना लगाते ये तुम्हारी तरह कोई आया या नौकर स्टैंडर्ड अपना दिखाने को, बच्चों को खेलने या खाना खिलाने को, बच्चे को खाना खिलाने या खेलने को। ये नहीं बनाते आलसी तुम्हारी तरह अपने चूजों को खुद ब खुद उड़ना सिखाते। बस देते थोड़ा इशारा तुम्हारी तरह ना पग पग पर अपने बच्चों को वो पराधीन बनाते। कठिन परिश्रम सत्य कर निरोग काया अपनी बना लेते। ये ना उठते सुबह 9 बजे तक, ना ही कभी योगा या जिम कसरत कभी हैं ये करते। देखे चाहे चारों ओर कितना ही नाना प्रकार का ये दाना, हर मौसम में खाते एक ही प्रकार का चुग्गा दाना। थोड़ा थोड़ा ही खाते, ज़्यादा डालो चाहे तुम कितना, थोड़ा खाकर ही ये उठ जाते। ये खाते ना ठूस ठूस कर तुम्हारी तरह है इंसान जीभ के चटकारे में। और ना ही जाते कभी खाना खाने हल्दीराम या 5 स्टार होटल में, हल्दीराम या 5 स्टार होटल में। पड़ जाए अगर कभी खुदा न खास्ता ये बीमार, पड़ जाए अगर कभी खुदा न खास्ता ये बीमार, तो फिर कभी भी ना खाते ये खाना, ना जाते ये तुम्हारी तरह कभी भी डॉक्टर वैद्य या बड़े अस्पतालों में। छोड़ खाना खुद ही खुद, छोड़कर खाना पुनः खुद ब खुद ठीक हो जाते ये तुरंत। ना खाते तुम्हारी तरह ले बहाना बीमारी का, खिचड़ी दलिया पपीता नारियल या लाल लाल अनार बढ़ाने को खून गना, बढ़ाने को खून गना। देर रात तक ना देखते ये टीवी, ना ले बैठते लैपटॉप और फ़ोन हाथों में कभी। जल्दी सोकर जल्दी उठते मीठा गीत हैं सदा ये गाते। ना तुम्हारी तरह कभी भी बेड टी लेमन टी चाय और ना है ये कॉफ़ी पीते। और ना ही उठते ही सुबह सवेरे म्यूजिक सिस्टम में अंग्रेजी गाने ये बजाते, अंग्रेजी गाने ये बजाते। हमसे कई गुना ये अच्छे हैं शाने हैं ये पक्षी देखो। ना केवल अपने परिवार से बल्कि सभी पक्षियों से मिलजुल कर बड़े प्यार से हैं रहते। ना लड़ते ये इंसान की तरह हो घमंड में मद मस्त, कभी धन दौलत या बड़ी कारों के।
धन दौलत या बड़ी कारों के। ना आता इनमें कभी डेंगू चिकनगुनिया, और देखो गौर से ना छू पा रहा है अब इनको कोरोना, जिसने हम इंसान के छक्के हैं छुड़ाए हुए। कारण क्या है ऐ मूर्खों सोचो कभी तुमने, कि ये पक्षी क्यों 5G नेट के भयंकर तांडव को झेल कर भी क्यों है इस महामारी की चपेट में नहीं आए, इस महामारी की चपेट में क्यों नहीं आए। स्वस्थ रहने का, आबाद रहने का कारण है इनका बस एक ही, जो कमलेश को समझ में आया है बखूबी। ये करते नहीं कभी उल्लंघन कुदरत का, कभी नहीं बदलते दिनचर्या अपनी। अब तो जागो समझो मूर्खो, ये अबूल मासूम परिंदे तुमको क्या है संदेश देते, तुमको क्या है संदेश देते। सबसे बड़ी एक बात है मैंने देखी इन मासूम परिंदों में, ये ना पड़ते कभी इश्क विश्क के चक्कर में, सदा अपनी बिरादरी में ही करते शादी, ना देखी करती शादी कभी चिड़िया किसी भी काले कौवे से, ना बनते कभी महान ये तुम्हारी तरह, ना कहते फिरते कि क्या रखा है जाति पाति